सिद्धार्थ समझना चाहूंगी जिस तरह से विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि भैया संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया, एजेंडा रख दिया गया, लेकिन जो असली बम है वो आखिरी क्षण में फूटेगा। क्या यही रणनीति है? क्या मंशा पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। सिद्धार्थ अनम्यूट कीजिए। जी पूजा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है। जी पूजा जी, विपक्ष की तो एक पुरानी आदत रही है कि वो हमेशा से भय के ऊपर राजनीति करते आए हैं। कोई भी विषय देश का आ जाए वो उसमें कैसे भय फैला सकते हैं, कैसे एक माहौल बना सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाल ही में हमने देखा था, अभी उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे कि जब अयोध्या के लिए जब राम भक्त जाएंगे तो खुदरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये उनकी भय की आदत है, प्रदर्शन में ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये देश जानता है, ये देश बहुत चीजों पर, बहुत एक मूल्यों पर चलने वाला देश है और हमारी सरकार बहुत। दीपक, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। सिद्धार्थ से मैं सवाल ले रही हूं अभी। जी सिद्धार्थ कंटिन्यू। थोड़ा शांति रखिए। और इसीलिए पूजा जी, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा में हम नहीं पढ़ना चाहते। पर अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे हम महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते। आप कल का ही शो रखें, आप महंगाई पर रखें, हम आएंगे। अरे हमने इस चुनाव का एजेंडा हमने सेट नहीं किया। आपके घटक दलों ने जाकर के बोला कि सनातन बीमारी है, उसको गंदी गंदी बीमारियों से कंपेयर किया। आप लोग महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना चाहते तो आप समय थोड़ा सा कम है। सिद्धार्थ, आदिल जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार जनतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और सबसे झूठी सरकार है। और साथ ही साथ ये सबसे असंवेदनशील सरकार है। आप देखिए, अभी एक दिन पहले अनंतनाग के अंदर हमारे 4 फौजी इस देश के लिए लड़ते लड़ते अपना सब कुछ न्यौछावर करके चले गए। जिस वक्त उनका जनाजा उठ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी अपना भव्य स्वागत करा रहे थे। जिस वक्त एक पिता अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ा रहा होता था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी गुलाब के फूल ले रहे थे। सैनिकों की शहादत पूरे देश के लिए चोट है, ये झूठों की सरकार है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे जिस तरह से राजनीतिक मुद्दों पर हो रही है, उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चितरंजन गगन, लास्ट 10 सेकंड आपको दे रही हूं मैं। पूजा जी, माँ कहिए, अम्मी कहिए, अम्मा कहिए, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं होती। तो इनका सोच यही है कि जब से इंडिया गठबंधन बना, इंडिया सबसे इनको नफरत हो गया है। यही इनका देश प्रेम है। दूसरी बात, नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। भाजपा तानाशाही वहां पर पार्टी है। भाजपा में किसी की हिम्मत है क्या तो यह कह सके कि हाँ, नरेंद्र मोदी के अलावा नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। यही फर्क है भाजपा में और में। वहां पर तानाशाही व्यवस्था है, तानाशाही हुकूमत है। किसी की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का नाम ले ले। ठीक है, नीति नेतृत्व को लेकर अगर आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए भी तो घिरा हुआ है ना। विधानसभा चुनाव ही आप देख लीजिए, इन राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव होना है उसमें क्या हाल है। संजय सराफ जी। पूजा जी, आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज रिपीट करेंगे। नीति नेतृत्व को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि नेता कौन, चेहरा कौन, लेकिन राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन सवालों से तो आप भी घिरे हुए हैं। नहीं, कहां से गिरे हुए हैं हम? कैसे गिरे हुए हैं? अगर हमारे पास नेता है, देश का नेतृत्व करने वाला नेता है, उसमें क्या दिक्कत है? जो नेता देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता होता है वो हर पार्टी का अगर होता है, अगर इनके पास भी कोई नेता है तो वो भी इनकी नीति को लेकर जाता। हमारा नेता भी है, नियत भी है, नीति भी साफ सुथरी है, लोगों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए है। अगर इनको हर वक्त ये हमारी महंगाई, हमारे केजरीवाल बाबू के साथी कह रहे थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय थोड़ा सा कम है।